हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम लैंगमैन और आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 7 जिसका बेसिक पर्पस है टू मेक यू अंडरस्टैंड गट ट्यूब एंड द बॉडी कैविटीज। अच्छा, अब जैसे जैसे देखो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक थर्ड वीक फोर्थ, सो डिफरेंट वीक्स में जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है वक्त के साथ साथ देयर इज इलोंगेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो देयर इज रोटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, या जैसे हम प्रोसेस को गैस्ट्रोलेशन का हमने नाम दिया था कि ये जो सिंपल बीच में डिस्क होती है विथ सेलुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन न्यूरल ट्यूब बनती है और बॉडी में लेटरल फोल्ड्स डेवलप होते हैं। इन सब प्रोसेसेस के साथ जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है बॉडी में डिफरेंट कैविटीज बनती हैं। उन कैविटीज को समझना जरूरी है और यहां एक कॉन्सेप्ट यहां पे इन्होंने डिस्कस किया है। आई लाइक दिस टर्मिनोलॉजी, अ ट्यूब ऑन द टॉप ऑफ अ ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी जब आपका एम्ब्रियो एक प्रिमिटिव शेप ले लेता है तो एक ट्यूब डॉर्सल साइड पे होती है, दैट इज द न्यूरल ट्यूब, दैट वन इज द न्यूरल ट्यूब, और एक ट्यूब वेंट्रल साइड पर भी डेवलप हो रही होती है और वो वेंट्रल साइड की जो ट्यूब है दैट इज द गट ट्यूब। ठीक है, सो देखें ये इसको यहां टर्मिनोलॉजी दी है कि ट्यूब on the top of a tube. So there is a tube which is the gut tube and on the top of the tube is the neural tube. So neural tube is on the top of the gut tube. Dorsal side पे क्या है? Neural tube. Ventral side पे क्या है? Gut tube. तो ये कैसे बनती हैं? इनसे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? डिफरेंट बॉडी कैविटीज किस तरह से बनती हैं और वो किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। सो लैंगमैन ने वेरी राइटली सो गट ट्यूब और बॉडी कैविटीज को एक अलग से चैप्टर की फॉर्म में आपके सामने रख दिया है। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सो ड्यूरिंग द third and fourth weeks of embryogenesis, the top layer, which is the ectoderm of the trilaminar embryonic disc, forms the neural plate that rolls up into a tube to form the brain and spinal cord, a process called neurulation. अच्छा, ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है प्रीवियस वीडियो में, देख लीजिए उन वीडियोस में। सो यहाँ जो trilaminar disc है, which is trilaminar इसलिए क्योंकि there is an ectoderm, there is a mesoderm and then there is the yellow endoderm. So ectoderm जो है it starts folding, you see neural crest develop होते हैं, ये सब हमने डिटेल में पढ़ रखा है न्यूरोलेशन में, और ये न्यूरल क्रेस्ट जो हैं ये फोल्ड होते हैं एंड अल्टीमेटली दे मेक अ ट्यूब लाइक दिस व्हिच इज कॉल्ड द न्यूरल ट्यूब। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? न्यूरोलेशन। सो दिस इज हाउ दिस वन ट्यूब इज फॉर्म्ड व्हिच इज द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, ये बनती है ऑन द डॉर्सल साइड। न्यूरल ट्यूब इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। Now, almost simultaneously, the ventral layer, which is largely made up of endoderm, it also rolls down to form the gut tube. ठीक है, and as a result, there is a tube on the top of a tube. The neural tube is present dorsally and the gut tube is present ventrally. ठीक है, तो ectoderm जो है उससे neural tube बन जाएगी और ये जो endoderm है इससे ये gut tube बन जाएगी और इन दोनों के बीच में मौजूद होती है ये mesentery जो कि mesoderm से बनती है। ठीक है, so the middle layer which is the mesoderm holds the two tubes together and the lateral plate component of this mesoderm layer splits into a visceral component which is also called splanchnic mesoderm and a parietal component which is also called somatic mesoderm layer. Okay, now the visceral layer is in close contact to the gut tube, अब ये डायग्राम पे दिखाता हूँ, and the parietal layer together with the overlying ectoderms forms the lateral body wall folds. अच्छा, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस की भी हैं पिछली वीडियोस में, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली इसको डिस्कस करता जा रहा हूँ। हमने पिछली वीडियोस में एम्ब्रियोजेनेसिस के अर्ली वीक्स में देखा था कि द अपर ट्यूब जो कि यहाँ ब्लू नजर आ रही है, अपर लेयर विच इज द ectoderm, और ये जो लोअर लेयर आपको नजर आ रही है येलो एंडोडर्म, इसके बीच में ये पिंकिश रेडिश जो है दिस इज द mesoderm. अच्छा, ये जो mesoderm है, the mesoderm which is in very close vicinity to the center of the embryo is called the paraxial, यानी एक्सिस के बिल्कुल बराबर में paraxial mesoderm, और जो बिल्कुल lateral side पे mesoderm होती है that is called lateral plate mesoderm. अब ये जो lateral plate mesoderm है ये with the passage of growth around 20 days पर it splits into, you see ये lateral plate mesoderm थी, एक उसकी ये लेयर बन गई जो बिल्कुल एंडोडर्म के साथ साथ है, this is called the visceral layer, और एक इसकी ये लेयर बन जाती है और बीच में ये गैप बन जाता है। ठीक है, ये जो गैप बना है दिस गैप इज द एम्ब्रियोनिक कैविटी, और गैप के ऊपर एक्टोडर्म साइड पे जो लेयर है वो पैराइटल मेसोडर्म है और एंडोडर्म साइड पे जो लेयर है वो विसरल। तो ये दो आपको मेसोडर्म्स पता होनी चाहिए। लेटरल प्लेट मेसोडर्म डिवाइड्स इनटू पैराइटल मेसोडर्म एंड विसरल मेसोडर्म, और इनके बीच में जो कैविटी बनती है दैट इज द एम्ब्रियोनिक कैविटी। सो ये कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड
विथ फर्दर डेवलपमेंट व्हाट हैपेंस कि चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बताया था कि वो मेसोडर्म जो एक्टोडर्म, ये ब्लू वाली चीज एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के साथ है, उसको हमने क्या नाम दिया था, पैराइटल मेसोडर्म। ये पैराइटल मेसोडर्म इस एक्टोडर्म के साथ मिलकर लेटरल फोल्ड जनरेट करती है बॉडी के। सो द लेटरल फोल्ड ऑफ द बॉडी आर बेसिकली जनरेटेड बाय द पैराइटल मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म। ठीक है, सो ये लेटरल फोल्ड का यहां जिक्र हो रहा है कि दिस इज हाउ द लेटरल फोल्ड्स आर जनरेटेड एंड दे मूव ventrally. They meet in the midline and they close the ventral body wall. So if you look at this diagram here now, देखो ये वाली एक कैविटी है जो बाहर की तरफ है, ये कैविटी तो बॉस है एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, जिसमें पूरा एम्ब्रियो घूमता फिरता रहेगा पूरे 9 मंथ्स के लिए। सो दैट आउटर वन इज द एमनियोटिक कैविटी। अब एमनियोटिक कैविटी के बाद ये जो कैविटी आपको यहां नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी। ये एम्ब्रियोनिक कैविटी है। अब इसके जरा डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स देखो और समझो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली पूरी कैविटी इज द एम्ब्रियोनिक कैविटी। इस एम्ब्रियोनिक कैविटी में गट ट्यूब हैंग कर रहा है, ठीक है। इस एम्ब्रियोनिक कैविटी के बिल्कुल बाहर कौन सी लेयर है, एक्टोडर्म, उसके बाद कौन सी लेयर है, पैराइटल मेसोडर्म, ठीक है। और जो गट ट्यूब है उसके साथ जो मेसोडर्म होगी दैट इज द विसरल मेसोडर्म। सो विसरल मेसोडर्म आपको पता होना चाहिए कहां है, पैराइटल मेसोडर्म पता होना चाहिए कहां पर है, एक्टोडर्म पता होना चाहिए ये गट ट्यूब है, और ये कैविटी क्या कहलाती है, द कैविटी इज द एम्ब्रियोनिक कैविटी। ये बाहर वाली कैविटी एम्ब्रियोनिक कैविटी नहीं है, ठीक है। दिस is the amniotic cavity. So outer one is the amniotic cavity, inner one this is the embryonic cavity. इसी embryonic cavity से different body cavities ने बनना है, okay? So this is a very very important concept, right? The space between the visceral and the parietal layer of the lateral plate mesoderm is the primitive body cavity, which at the early stage is continuous cavity because it does not ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। देखो अगेन, अगर आपको ये डायग्राम्स स्टार्ट की समझ में आ जाती हैं तो ये कॉन्सेप्ट बॉडी कैविटीज का बड़ा इजी है। मेसोडर्म है, उसमें बिल्कुल सेंटर के साथ जो मेसोडर्म है, पैराक्सियल और लेटरल साइड पे जो है उसको हम कहते हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म स्प्लिट होती है इन विसरल मेसोडर्म एंड पैराइटल मेसोडर्म, और बीच में ये जो कैविटी बन गई इन दोनों लेयर्स के, उस कैविटी को हमने नाम दिया एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी या प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी, क्योंकि ये अभी फोल्ड्स नहीं हुए ना, फिर साथ में बॉडी फोल्ड होते हैं और ये पूरी कैविटी क्लोज हो जाती है। सो दैट पर्टिकुलरली इज यू, ये आप हैं, दिस इज द एम्ब्रियो। इसके अंदर पूरी आपकी बॉडी डेवलप होगी विच इज हैंगिंग इन द एम्नियोटिक कैविटी, ठीक है। और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, दोबारा पढ़ने एक दफा, चलो वेरी क्विकली लेट मी। सो वेयर आर यू, बेसिकली दिस सर्कल इज यू, और इस सर्कल का सबसे बाहर ये वाला पार्ट है एक्टोडर्म, उसके बाद पैराइटल मेसोडर्म, देन देयर इज एम्ब्रियोनिक कैविटी, देन देयर इज अ गट ट्यूब, देन देयर इज अ विसरल मेसोडर्म एंड डॉर्सल मेसेंट्री एंड अ न्यूरल ट्यूब, ठीक है। और ये वाली बाहर की कैविटी कौन सी है, एम्नियोटिक कैविटी। सो इस डायग्राम का लीजेंड भी जरा इंपॉर्टेंट है, लीजेंड पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर सेक्शंस टू द एम्ब्रियोज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लोजर ऑफ द गट ट्यूब एंड द वेंट्रल बॉडी वॉल। अप्रॉक्सिमेटली 19 डेज पर क्या हो रहा है, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट आर विजिबल इन द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। सो 90 डेज पर एट डे 19 यहाँ पे छोटे छोटे क्लेफ्ट्स बनते हैं, और आगे चल के अराउंड आई थिंक डे 21 पर या डे 20 पर लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है वो पैराइटल और विसरल मेसोडर्म में डिवाइड हो जाती है। ये डायग्राम पैराइटल और विसरल मेसोडर्म, और बीच में एक प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक कैविटी बन जाती है। दिस इज ऑल इज हैपनिंग एट डे 20। देन डे 21 पे क्या हो रहा है, प्रिमिटिव बॉडी कैविटी इज स्टिल ओपन एंड कम्युनिकेशन विद द एक्स्ट्रा, जाहिर है ये ओपन है, ये देखें दिस इज एन ओपन कैविटी और ये बाहर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन यहाँ से लेटरल बॉडी फोल्ड्स आएंगे। तो दीज लेटरल बॉडी फोल्ड्स जब आएंगे तो ये कैविटी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और लेटरल बॉडी फोल्ड्स कब आते हैं, अराउंड डे 24 लेटरल बॉडी फोल्ड्स स्टार्ट अपीयरिंग, एंड एट द एंड ऑफ द 4th वीक व्हाट हैपेंस कि जो विसरल मेसोडर्म है, दिस इज कंटिन्यूअस with the parietal layer as a double layered membrane, the dorsal mesentery. So what is happening here is they are talking about कि ये जो दो मेसोडर्म के पार्ट थे, एक ये वाली मेसोडर्म जो कि विसरल मेसोडर्म है जो गट ट्यूब को बिल्कुल सराउंड करती है, एक ये वाली मेसोडर्म जो कि पैराइटल है जो पेरिफेरी पर है, इन दोनों के बीच में देयर इज द एम्ब्रियोनिक कैविटी। लेकिन ये देखो ये पैराइटल मेसोडर्म और विसरल मेसोडर्म यहां पर कंबाइन हो गए हैं एट अ पार्ट विच इज कॉल्ड डॉर्सल मेसेंट्री। सो पूछने वाली बातें ये हैं कि भाई पैराइटल मेसोडर्म किधर होती है, एक्टोडर्म के पास, आउटर लेयर। विसरल कहां होती है, अराउंड द गट। पैराइटल मेसोडर्म और विसरल मेसोडर्म के बीच में जो कैविटी है उसका नाम क्या है, एम्ब्रियोनिक कैविटी। वो कौन सा पॉइंट है जहां पे पैराइटल मेसोडर्म और विसरल मेसोडर्म मिल जाते हैं, दैट इज द डॉर्सल मेसेंट्री। सो ऑल दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि हाउ द बॉडी कैविटीज आर फॉर्म्ड।
तो बॉडी कैविटी बनने की जो बिगिनिंग है, जो जिसको हमने नाम दिया था प्रिमिटिव बॉडी कैविटी, वो बनती है बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोड्रम। कौन सी मेसोड्रम? देखो मेसोड्रम ना 3 तरह की होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, मैं बार बार इस लेक्चर में भी रिपीट कर रहा हूँ। एक वो मेसोड्रम का पोर्शन है जो सेंटर यानी एक्सिस के बिल्कुल साथ में है, इसे कहते हैं पैराक्सियल मेसोड्रम। एक वो है जो बिल्कुल लेटरल साइड पे होती है, दिस इज कॉल्ड लेटरल प्लेट मेसोड्रम, और बीच में जो होती है वो इंटरमीडिएट मेसोड्रम कहलाती है। सो बेसिकली जो मेसोड्रम है दैट इज divided into these 3 parts या types, ठीक है। पैराक्सियल जिससे सोमाइट्स वगैरह बनेंगे और स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू सोमाइट्स डेवलप होंगे। देन देयर इज एन इंटरमीडिएट मेसोड्रम जिससे यूरोजेनाइटल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और ये जो लेटरल प्लेट मेसोड्रम है ये बेसिकली बॉडी कैविटी बनाती है। कैसे? कि जो लेटरल प्लेट मेसोड्रम है वो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर में स्प्लिट हो जाती है और इनके बीच में ये प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी बनती है। फिर लेटरल बॉडी फोल्ड्स होते हैं, जो सारी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की है। तो बेसिकली अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में मैं ये सवाल करूं कि बॉस मेसोड्रम के कितने टाइप्स होती हैं आपके एम्ब्रियो में? सो देयर आर 3 टाइप्स। पैराक्सियल मेसोड्रम व्हिच फॉर्म्स द सोमाइट्स एंड द सोमाइटोमेयर्स, इंटरमीडिएट मेसोड्रम व्हिच फॉर्म्स द यूरोजेनाइटल सिस्टम एंड द लेटरल प्लेट मेसोड्रम। ये 3 मेसोड्रम की टाइप्स हैं। अब इनमें से कौन सी मेसोड्रम है जो बॉडी कैविटी जनरेट करने में हेल्प आउट करती है? वो है लेटरल प्लेट मेसोड्रम। कैसे? बिकॉज इट डिवाइड्स इनटू अ पैराइटल लेयर एंड अ विसरल लेयर। सो देयर इज अ पैराइटल लेयर एंड अ विसरल लेयर, और इन पैराइटल और विसरल लेयर्स के बीच में जो कैविटी बनती है that is what we call the primitive embryonic cavity. So this cavity, okay? अच्छा, फिर कुछ एक दो और स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज हैं। देखो ये जो पैराइटल लेयर बनी है मेसोड्रम की, लेटरल प्लेट मेसोड्रम की, जो एक्टोडर्म के साथ है ये वाला पोर्शन, इसका एक अपना स्पेसिफिक नाम है। जो विसरल लेयर है जो एंडोडर्म के साथ है, इसका एक अपना स्पेसिफिक नाम है। वो नाम जरा समझ लो, आसान सी बात है, जगह मैंने आपको दिखा दी कहाँ पे होती हैं। सो पैराइटल लेयर of the lateral plate mesoderm and the overlying ectoderm, they are called somatopleures। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको? somatopleure। So again हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो लेटरल प्लेट मेसोड्रम है वो एक पैराइटल लेयर में डिवाइड हो गए और एक विसरल में। अब जो पैराइटल लेयर है वो एक्टोडर्म के साथ है, इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं सोमैटोप्लेयर। और इसी तरह ये जो विसरल मेसोड्रम है और एंडोडर्म है ये मिलके एक लेयर बना देते हैं, इनका अपना एक स्पेसिफिक नाम है एंड ये नाम आपको बेसिकली याद रखना है, दे आर कॉल्ड स्प्लैंक्नोप्लेयर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सोमैटोप्लेयर क्या चीज़ है, स्प्लैंक्नोप्लेयर क्या चीज़ है। दोनों लेयर्स के बीच में जो कैविटी बनती है उसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव बॉडी कैविटी। फिर लेटरल बॉडी फोल्ड्स डेवलप होते हैं और उन लेटरल बॉडी, ये सब पढ़ चुके हैं अभी हम, लेटरल बॉडी फोल्ड्स डेवलप होने के बाद ये प्रॉपर एम्ब्रियोनिक कैविटी बन जाती है। ठीक है, सो द एम्ब्रियोनिक कैविटी की फॉर्मेशन यानी जो आपकी मेन बॉडी कैविटी है उसकी फॉर्मेशन किसका काम है भाई? लेटरल प्लेट मेसोड्रम के स्प्लिट होने का काम है। ठीक है, तो जैसे ही लेटरल प्लेट मेसोड्रम स्प्लिट होती है पैराइटल और विसरल लेयर्स में, उनके बीच में बन जाती है कैविटी। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स फिर यहाँ पर दी हुई हैं कि एज दीज फोल्ड्स प्रोग्रेस, जो लेटरल फोल्ड्स हैं, द एंडोडर्म गोज वेंट्रली, वेंट्रल साइड पे जाके वेंट्रल बॉडी वॉल बनाते हैं। सो ऑल दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो क्लोजर हो रहा है, यानी जो लेटरल बॉडी फोल्ड्स वेंट्रल साइड पे आ रहे हैं, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो तो बॉडी वॉल इस तरह कंप्लीट हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट पर देयर इज अ गैप, देयर इज अ डेफिसिट मौजूद। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां से अम्ब्लाइकल कॉर्ड गुजरना है। ठीक है, सो से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एम्ब्रियो, अगर मैं एम्ब्रियो इस तरह से बना रहा हूं तो यहाँ पे अम्ब्लाइकल कॉर्ड है और ये जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड का कनेक्शन है सिर्फ इस पॉइंट पर वेंट्रल बॉडी वॉल कंप्लीटली फ्यूज नहीं होगा, बाकी यहाँ पर वेंट्रल बॉडी वॉल हर जगह पे। सो से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इस एम्ब्रियो का डॉर्सल साइड है और ये इस एम्ब्रियो का वेंट्रल साइड है। सो वेंट्रल साइड पे जाहिर है बॉडी वॉल क्लोज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एक्टोडर्म एंड द पैराइटल मेसोडर्म, लेकिन इस सेंट्रल पॉइंट पे बिकॉज यहाँ से अम्ब्लाइकल कॉर्ड ने कनेक्ट होना है प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में, सो यहाँ पे देयर इज अ गैप प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसी तरह जो गट ट्यूब है वो पूरी पूरी क्लोज हो जाती है अपार्ट फ्रॉम वेयर इट इज कनेक्टेड टू द यॉर्क सैक। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी ये कनेक्शन बाकी रहता है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। अब एक कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है सीरस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का। देखो बात यह है कि वंस इन योर बॉडी ये पैराइटल मेसोड्रम और विसरल मेसोड्रम जब फॉर्म हो जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट जरा रिमाइंड करो, जब हम हार्ट की एनाटमी पढ़ते हैं तो हार्ट की बिल्कुल इमीडिएटली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम, और जो थोड़ा डिस्टेंस पर होती है दैट इज कॉल्ड पैराइटल पेरिकार्डियम। बिल्कुल इसी तरह लंग्स होते हैं, लंग्स के बिल्कुल विसिनिटी में विसरल प्लूरा और थोड़ा सा डिस्टेंस पर पैराइटल प्लूरा। तो ये जो दो विसरल
विसरल और पैराइटल का कॉन्सेप्ट है, ये बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को सराउंड करती हैं ये कैविटीज, और यही कैविटीज के इर्द गिर्द जो यहाँ पर मेम्ब्रेन्स हैं, यानी ये जो विसरल यहाँ पर हमने बात की है मिजोरम की, यही विसरल मिजोरम कंट्रीब्यूट करती है विसरल पेरिकार्डियम को, यही कंट्रीब्यूट करती है विसरल प्लूरा को। सो इसी तरह जो पैराइटल है, सो इन्हीं में से सेल्स दे टेक अप दोज ऑर्गन्स और फोल्ड्स के जरिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की बात यह है भाई कि जो वंस इन योर बॉडी प्राइमरी बॉडी कैविटी बन गई एम्ब्रियोनिक कैविटी, और यहाँ जो विसरल मिजोरम और पैराइटल मिजोरम बनी है, दे कंट्रीब्यूट टू द लेयर्स, द सीरस मेम्ब्रेन्स of major organs of your body. Okay, now some cells of the parietal layer of the lateral plate mesoderm lining the body cavity also forms the parietal serous membranes of the peritoneum, pleura, pericardial cavity. So ये बात हमने अभी की कि यही visceral और parietal mesoderms visceral और parietal layers बनाती हैं different organs की. So this is all what is written in this particular heading. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में वो कौन सा पॉइंट है जहां पर विसरल और पैराइटल मेसोडर्म फ्यूज होते हैं, और वो है डॉर्सल मेसेंट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह एक वेंट्रल मेसेंट्री भी होती है विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी पैराइटल मेसोडर्मल सेल्स, तो वो होल्ड भी करती है पूरी गट ट्यूब को, और उसका एक काम इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन मेसेंट्री के थ्रू ब्लड वेसल्स गेट अ पाथवे, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स दे एक्चुअली पास थ्रू दिस रूट। तो जितनी भी मेसेंट्री होती है डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे, दिस इज ऑल डबल लेयर, ठीक है। और फिर मेसेंट्री कहाँ से कहाँ तक होती है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो डॉर्सल मेसेंट्री है, दिस इज मोर ऑफ एन एनाटमी स्टफ, बट इस वक्त भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे डॉर्सल मेसेंट्री का जिक्र कर रहे हैं। सो डॉर्सल मेसेंट्री सस्पेंड्स द गट ट्यूब फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉडी वॉल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी एक्सटेंशन? फ्रॉम द कॉर्डल लिमिट ऑफ द फोरगट, यानी फोरगट के नीचे से स्टार्ट होती है ये, एंड इट गोज अप टिल द एंड ऑफ द हाइंड गट, ठीक है। तो ये डॉर्सल मेसेंट्री व्हिच इज दिस वन वेयर जहां पर जमीन और आसमान मिलते हैं, यानी कि विसरल मेसोडर्म और पैराइटल मेसोडर्म, दे बोथ फ्यूज हियर एट द डॉर्सल मेसेंट्री। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो फोल्डिंग जो है ना बॉडी की, ये लेटरल बॉडी फोल्ड्स मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। सो लेटरल बॉडी फोल्ड्स ये आगे आके वेंट्रल साइड पे मिल जाते हैं इस तरह से, तो ये आपकी बॉडी कैविटी सामने से जो है पूरी कंप्लीट है। अगर ये फोल्डिंग इनकम्प्लीट होगी या वेंट्रल साइड पे ये लेटरल फोल्ड्स आपस में नहीं मिलेंगे तो सामने से बॉडी खुली रह जाएगी, उसे हम नाम देते हैं वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट्स। अब ये वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट्स डिफरेंट एरियाज पर हो सकते हैं। सपोज अगर ये थॉरेक्स में है तो हार्ट बाहर पड़ा हुआ होगा, यानी हार्ट पे स्किन कवर नहीं कर रही होगी, देयर इज नो बॉडी वॉल अराउंड हार्ट, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस। अगर एब्डोमिनल रीजन में वेंट्रल बॉडी वॉल कंप्लीटली क्लोज नहीं हुई है तो उसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रोशाइसिस, उसमें एब्डोमिनल विसरा बाहर पड़ा हुआ होगा। इसी तरह अगर पेल्विक रीजन में है सो दिस इज कॉल्ड एक्सॉस्ट्रोफी। तो ये तमाम जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिसमें जो लेटरल बॉडी वॉल हैं वो वेंट्रल साइड पे फ्यूज नहीं हुए। फ्यूज होते तो बॉडी वॉल कंप्लीट हो जाती, ये फ्यूज नहीं हुए। बस ये नाम आपने याद रखने हैं। एक्टोपिया कॉर्डिस में हार्ट के रीजन में वेंट्रल बॉडी वॉल नहीं बनेगी। फिर एक काइंड ऑफ अ पूरा सिंड्रोम है विच इज कॉल्ड द कैंट्रल पेंटोलॉजी। इसमें एंटीरियर डिफेक्ट ऑफ द डायफ्राम भी होता है, पेरिकार्डियम एब्सेंट होती है, स्टर्नम के डिफेक्ट्स हैं। सो ये तमाम बिग स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कैंट्रल पेंटोलॉजी। एक्टोपिया कॉर्डिस इन पर्टिकुलर हार्ट विजिबल होगा जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है एक्टोपिया कॉर्डिस, ठीक है, राइट। फिर ये डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें गट के पार्ट्स बाहर हैं। सो यहाँ पे देयर इज डिफेक्ट इन दी वेंट्रल बॉडी वॉल क्लोजर, ठीक है। यहाँ पे ब्लैडर बाहर है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस्ट्रोशाइसिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सॉस्ट्रोफी। ओके, सो गैस्ट्रोशाइसिस मैंने आपको बता दिया, इसमें द गट पोर्शन यानी एब्डोमिनल रीजन में वेंट्रल बॉडी वॉल क्लोज नहीं हो गया। इट्स बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन दीज डेज, कॉमन होता जा रहा है। बट द गुड न्यूज इज इट कैन बी डिटेक्टेड प्री-नेटली, फीचर अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं अल्फा प्रोटीन के लेवल से, वी कैन एक्चुअली पिक अप दीज डिजीजेस, ओके। ब्लैडर या क्लोइकल एक्सॉस्ट्रोफी, अगेन पेल्विक रीजन में अगर वेंट्रल बॉडी वॉल फ्यूज नहीं होंगे। ऑम्फेलोसील इज एक्चुअली ए डिफरेंट कंडीशन। इसमें भी होता यह है कि गट के कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो बाहर पड़े हुए होते हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द वेंट्रल वॉल, बट इट इज रादर गट की जो रोटेशन होती है और गट वापस अपनी जगह पे आती है, वो प्रोसेस अफेक्ट होता है। सो इस वजह से हर्निएशन हो जाती है गट की। तो ऑम्फेलोसील इज अ डिफरेंट पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अब बात करते हैं फर्दर कुछ डायफ्राम वगैरह की और थोरेसिक कैविटी की।
Okay, now in this chapter they are talking about formation of diaphragm because diaphragm एक important key component है जो आपकी पूरी body cavity को दो parts में divide कर देगा. So above the diaphragm will obviously be the lungs and heart in the center. So that's the thoracic cavity and below the diaphragm is the abdominal cavity. और ये जो दोनों parts हैं obviously आपके embryonic cavity ही के part हैं. So diaphragm का बनना, development of the diaphragm is an important phenomena in dividing the embryonic cavity into thoracic cavity as well as into the abdominal cavity. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट अगले कुछ मिनटों में वी विल डिस्कस के हाउ इज द डायफ्राम फॉर्म्ड, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी. इनकी जो फाइन डिटेल्स हैं यानी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे सेप्टम ट्रांसवर्सम है या इस तरह कुछ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के नाम हैं या फोल्ड्स के नाम हैं, वो डिटेल में हमने समझने हैं जब हम उन ऑर्गन्स की एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे. यानी जब फॉर एग्जांपल हार्ट पढ़ रहे होंगे तो हार्ट के फोल्ड्स, हार्ट किस तरह बनता है, लंग्स पढ़ रहे होंगे तो लंग्स के फोल्ड्स, लंग किस तरह बनता है, वो सब डिस्कस करेंगे. यहाँ बेसिक आपको जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग समझनी है कि आपकी जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म थी गाइस, वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म डिवाइड हो जाती है पैराइटल लेयर में, विसरल लेयर में. किस तरह ये प्रिमिटिव बॉडी कैविटी बनाते हैं एम्ब्रियोनिक कैविटी, और किस तरह ये लेटरल फोल्ड्स वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में आके मिल जाते हैं, एंड देन यू हैव द प्रॉपर बॉडी कैविटी. ठीक है. और वो प्रॉपर बॉडी कैविटी फिर डिवाइड होती है थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी में. सो देयर इज अ मेसोडर्मल डेरिवेटिव व्हिच इज कॉल्ड सेप्टम ट्रांसवर्सम, इज अ थिक प्लेट ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन द थोरैसिक कैविटी एंड द स्टॉक. सो दैट बेसिकली इज द गट रीजन. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सम है जहाँ पे डायफ्राम डेवलप होगा, और ये जो ऊपर एरिया बन गया है दिस इज ऑल द थोरैसिक कैविटी. ठीक है. और सेप्टम ट्रांसवर्सम जो कि मेसोडर्म से डिवाइड जो बना हुआ है मेसोडर्म से, particularly from the splanchnic visceral mesoderm surrounding the heart and assumes the position between the primitive thoracic cavity and the abdominal cavity. So the bottom line of the whole paragraph, यहाँ जितना text था वो ये कि this is septum transversum. It basically divides the primitive body cavity into thoracic cavity and abdominal cavity. ठीक है. तो septum transversum is an important structure. Now this septum does not separate the very important point here. Very important point कि ये जो septum अभी हमने discuss किया, ये thoracic cavity को completely ब्लॉक नहीं करता एब्डोमिनल कैविटी से, बट देयर आर टू पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दोनों साइड पर होती हैं, और ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं. सो दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, सो हेयर वी हैव दी लेटरल साइड से हमने सेक्शन किया हुआ है, और ये सेंटर में मेसोडर्म का हम पूरा पार्ट देख रहे हैं. इज द एरिया जहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सम डेवलप होता है. उसके दोनों साइड पे, उसके लेटरल साइड पे इधर और उसके लेटरल साइड पे इधर कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी. इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब इस डायग्राम को अगर देखें सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो एक सिंगल बॉडी कैविटी थी, नाउ ये सेल्स की मूवमेंट्स और माइग्रेशंस की वजह से व्हाट्स हैपनिंग कि देखें लंग बर्ड्स डेवलप हो रही हैं. लंग के इर्द गिर्द भी एक मेसोडर्म की लेयर है विच इज द विसरल प्लूरा, उसके इर्द गिर्द एक पैराइटल प्लूरा भी है. सो इफ यू लुक क्लोजली एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, देखें लंग डेवलप हो चुके हैं. लंग के इर्द गिर्द देयर विल बी अ विसरल प्लूरा एंड अ पैराइटल प्लूरा. विसरल प्लूरा वेरी क्लोज टू द लंग, अ पैराइटल प्लूरा विच इज अवे फ्रॉम द लंग, और उनके बीच में जो कैविटी है दैट इज द प्लूरल कैविटी. सो सी बेसिकली ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, सेल्स की ग्रोथ और सेल्स की मूवमेंट और ऑर्गन्स की रोटेशन की वजह से होता यह है कि जो सिंगल आपकी बॉडी कैविटी थी एम्ब्रियोनिक कैविटी, अब उसमें लंग्स डेवलप हो गए तो प्लूरल एक कैविटी जनरेट हो गई लंग्स के इर्द गिर्द. इसी तरह जब हार्ट डेवलप होता है तो उसके इर्द गिर्द पेरिकार्डियल कैविटी जनरेट हो जाती है, एंड देयर इज अ विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल. सो चाहे वो हार्ट की विसरल पेरिकार्डियम हो या लंग की विसरल प्लूरा हो, इट्स बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द विसरल मेसोडर्म जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. ठीक है. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आके अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. सिंपल कॉन्सेप्ट है यार. सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ऊपर वाली ये डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर सिंपल एक एम्ब्रियोनिक कैविटी मौजूद है, और उस एक एम्ब्रियोनिक कैविटी में, सो दिस इज वन सिंगल एम्ब्रियोनिक कैविटी, लेकिन अभी इसमें कोई ऑर्गन है ही नहीं ना यार. इसमें सिर्फ आपको गट नजर आ रही है. साथ साथ जब लंग्स बनेंगे, जब हार्ट बनेगा, तो ये पूरे सेल्स मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे, रोटेट करेंगे, इधर उधर मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे मल्टीपल कैविटीज बन जाएंगी, और वो जो मल्टीपल कैविटीज जनरेट होंगी, फॉर एग्जाम्पल प्लूरल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी है, उन ऑर्गन्स के इर्द गिर्द
भी विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, विसरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, ये स्ट्रक्चर सारे होंगे, ठीक है। जैसे लंग बर्ड्स जैसे जनरेट होगी तो एंड देन देयर आर सम टिपिकल टर्मिनोलॉजी सच एज प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड्स। ये हम आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस देम राइट नाउ बिकॉज वी विल डिस्कस देम ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। जब लंग की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, हार्ट की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहां आएंगे, ठीक है, राइट, ओके। डायफ्राम के हवाले से देयर इज अ वेरी गुड समरी डाउन देयर, उसको पढ़ते हैं यार कि डायफ्राम किन सोर्सेज से बनता है। सो दिस इज द कंप्लीट कॉम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम इज फॉर्म्ड बाय टू pleuroperitoneal membranes which form the central tendon of the diaphragm, and then there is a muscular component which is derived from the somite, cervical somite से, और cervical somite 3 to 5। चूंकि ये cervical somite से इसका मसल जनरेट होता है डायफ्राम का, इट इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो फ्रेनिक नर्व बेसिकली सर्वाइकल रीजन की नर्व नीचे यहां डायफ्राम तक आती है thoracic region में सप्लाई करने के लिए। अच्छा, फिर the mesentery of the esophagus also contribute in forming the crura of the diaphragm. You also have to remember कि diaphragm is not a complete closure. diaphragm में openings होती हैं ताकि major structure thorax और abdomen के बीच से गुजर सकें, okay? So that's all. Again, diaphragm की जो detailed development है that is not high yield, it's not very high yield, okay? So आपको बस ये पता होना चाहिए कौन कौन से components मिलके डायफ्राम बनाते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। डायफ्राम में ओपनिंग्स होती हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और दैट्स बेसिकली इट अबाउट दिस चैप्टर। एक दो मैं देख रहा था कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल diaphragmatic hernias. Now, a congenital diaphragmatic hernia, one of the more common malformation is the newborn, 1 in 2000. It's pretty common, 1 in 2000. Maybe caused by shortness of the foregut that keeps the stomach in the thoracic region. Initially, the gut tube is tightly adherent to the dorsal body wall. Too much details. This is pretty much herniation का मतलब क्या? Herniation का मतलब ये है कि diaphragmatic formation अप्रोप्रिएट नहीं होगी, उसमें कोई ओपनिंग रह जाएगी और ऑर्गन्स ऊपर या नीचे मूव करेंगे। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायफ्राग्मेटिक हर्निएशन। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टमक थोरेसिक रीजन में चला जाता है, एंड इट लुक्स वेरी वेरी कॉमन। 1 in 2000 इज अ बिग नंबर बॉस। एनीवेज, रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डिफेक्ट, दोज दैट आर मोस्ट सीवियरली allow abdominal organs such as stomach and intestine to enter in the thoracic cavity. So that's a serious thing. और उसका reason ये है क्योंकि ज़ाहिर है ये organs आपके abdominal cavity में होने चाहिए थे. Now they are into the thoracic cavity, तो lungs का function compromise होगा, cardiac functions compromise होंगे, so all these things are associated, okay? Occasionally the muscle tissue fails to develop of the diaphragm, obviously, into smaller regions of the diaphragm, providing additional sites of hernia to occur, which are called parasternal hernia. So, well, okay, these are common birth defects. Surgery could be done to then, manage these patients. Another type of a smaller diaphragmatic hernia is the esophageal hernia. Is thought to be due to the congenital shortness of the gut tube in the region of the lower esophagus, और इसमें obviously esophagus herniate करेगी into the thoracic region, right? So, this is basically all. इस chapter का purpose ये था कि आपको how the body cavity is generated, और उसका जवाब अब आपको पता है कि it is generated by having gaps developed between the lateral plate mesoderm. जैसे ही lateral plate mesoderm visceral और parietal parts में डिवाइड होती है, बॉडी कैविटी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद lateral body folds और ventral side पे वो आके मिल जाते हैं, तो आपकी प्रॉपर एम्ब्रियोनिक कैविटी डेवलप हो जाती है। उस कैविटी में डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, हार्ट, लंग, और उनके भी इर्द गिर्द कैविटीज डेवलप हो जाती हैं। फिर एक मेन स्ट्रक्चर है डायफ्राम, जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी और आपकी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। कंप्लीटली नहीं, बीच में ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।